रामचंद्र जी वन में दंडकारण्य में जब बैठे होते हैं तब शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा आती है भगवान के पास रुचिर वेश धारण करके, रुचिर वेश धारण करके भगवान को रिझाने का प्रयास करती है। भगवान से कहती है कि हे प्रभु, हमने सारे संसार को खोज करके देखा है, इस संसार में तो सम पुरुष न मोह सम नारी, मेरे समान स्त्री और तुम्हारे समान पुरुष इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। भगवान कहते हैं बड़ी अच्छी बात कही आपने देवी, तो क्या है आगे की व्यवस्था? शूर्पणखा कहती है कि यह संयोग विधि रचा, विचारी विधाता ने हम दोनों के लिए मिलन के लिए यह संयोग बनाया है। रामचंद्र जी ने कहा कि देखो देवी, हम तो विवाहित हैं, हमारा विवाह हो गया है, हमारा भाई जिस प्रकार से तुम कुमारी हो उसी प्रकार से हमारा छोटा भाई लक्ष्मण भी कुमारा है और हमसे सुंदर भी है, हम तो सांवले हैं। शूर्पणखा तुरंत दौड़ करके लक्ष्मण जी के पास पहुंच गई। देखिए, भगवान को पाना है तो पहले तो बनावटी मत बनिए और भगवान जिस प्रकार से जैसी व्यवस्था में रहे वैसी स्वीकार करिए। भगवान के प्रेम को पाना है तो भगवान के प्रेम की परीक्षा में पास होना पड़ेगा। भगवान के स्वरूप को देख करके बड़े बड़े सिद्ध उच्च कोट के साधु संत महात्मा मोहित हो जाते हैं, तो फिर यदि शूर्पणखा मोहित हो गई तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब मोहित हो गई आकर के भगवान से कहती है कि हे प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं और आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा कि देखो देवी, हम एक पत्नी व्रत हैं, हमारा लक्ष्मण भैया है, तुम उससे प्रेम कर लो, उससे विवाह। शूर्पणखा तुरंत दौड़ करके लक्ष्मण जी के पास चली गई, यहीं पे वो प्रेम की परीक्षा में फेल हो गई। भगवान की एक और भक्त है जो भगवान का इंतजार कर रही है आगे, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या कहती है कि प्रभु, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं इस जन्म में हम एक पत्नी व्रता हैं, लेकिन अगले जन्म में जब कल की अवतार होगा तब हम तुम्हारा वर्ण करेंगे और वही स्वयं प्रभा जो है तो माता रानी के रूप में विराज है। सत्य बात की नहीं? तो शूर्पणखा को भी भगवान का इंतजार करना चाहिए, लेकिन शूर्पणखा दौड़ करके लक्ष्मण जी के पास चली गई। रामचंद्र जी कहते हैं बस यही प्रेम करते हो महाराज, कलयुगी प्रेम यही है। कलयुग का प्रेम कैसा है साहब? आई लव यू बोल दिया तो प्रेम शुरू हो गया, और आई हेट यू बोल दिया तो प्रेम खत्म हो गया। ये शूर्पणखा वाला प्रेम है। शूर्पणखा क्या कहती है राम जी से कि प्रभु, ये जो संयोग दाता ने बना रखा है ये हमारे आपके मिलन के लिए ही बनाया है। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे विवाह करना चाहते हैं। भगवान ने परीक्षा ली प्रेम की, लक्ष्मण जी के पास भेजा। तो अगर शूर्पणखा का प्रेम सच्चा होता तो आप भगवान को छोड़ करके नहीं जाती कि प्रभु जो कुछ भी हो जाए हम तो आपको पसंद किए हैं, हम तो आपका वर्ण करना चाहते हैं। लेकिन शूर्पणखा तुरंत दौड़ करके लक्ष्मण जी के पास चली गई। एक कलयुग का प्रेम है। कलयुग का प्रेम कैसा है महाराज? दो लोग मिलते हैं और मिलने के बाद यदि आई लव यू बोल दिया तो प्रेम शुरू हो गया, आई हेट यू बोल दिया तो प्रेम खत्म हो गया। ये कौन सा प्रेम है भाई? 15 दिन चला, 15 दिन वाला खत्म हो गया। ये प्रेम आपको परमार्थ मोक्ष तक नहीं ले जा सकता। प्रेम तो इतना उत्तम है, इतना उज्जवल है, जो प्रियतम के अंदर हमको परमात्मा दिखा देता है। सहज नहीं कहा गया है स्त्रियों के लिए कि आप अपने पति की पूजा करो। आपके पति में इतना आपका प्रेम हो कि आपको पति में ही परमात्मा दिखने लगे। हमें माता पिता में इतना प्रेम होता है कि हमारे माता पिता हमें भगवान दिखते हैं। हमारे गुरु में हमें इतना प्रेम होता है कि हमें हमारे गुरु में भगवान दिखते हैं। हमारे 5 साल के बालक में हमारा इतना प्रेम होता है कि वह 5 साल का बालक में हमें हमारा भगवान दिखते हैं। तो प्रेम का तो स्वरूप ही भगवान का है। जहां सच्चा प्रेम होगा वहां परमात्मा दिखने ही लगेगा। प्रेम का मतलब माता का पुत्र से हो सकता है, पिता का पुत्र से हो सकता है, भाई का भाई से हो सकता है। भारत जी का प्रेम ही तो है जो राम जी पर भगवान दिख रहा है उन्हें।
राम और भरत भाई भाई हैं, लेकिन भरत जी का प्रेम इतनी उच्च कोटि का, इतना उज्जवल है कि उस भाई पे भगवान दिख रहा है। तो प्रेम की ही तो पराकाष्ठा। और आजकल के लोग कहते हैं कि महाराज हमारा तो अब उनसे प्रेम खत्म हो गया है। वो प्रेम जो खत्म होने वाला और शुरू होने वाला प्रेम है, केवल और केवल स्वार्थ है। ये लव नहीं, ये लस्ट है, ये काम है, एक वासना। महाराज जो सच्चा उज्जवल निरंतर प्रेम होता है वो ना तो कभी खत्म होता है, ना तो कभी समाप्त होता है, वो शाश्वत होता है। और यथार्थ प्रेम की परिभाषा भी यही है। मुसीबत में शरीकों की शराफत कम नहीं होती, कि कर दो सोने की 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। कशिश कुछ और पड़ती होगी मोहब्बत में, हमने बिछड़ के देखा है मोहब्बत कम नहीं होती। तो जो प्रेम का रोग एक बार लग जाए तो फिर वो खत्म होने वाला नहीं है। और जो खत्म हो जाए वो प्रेम नहीं, वो केवल और केवल काम वासना। शूर्पणखा बारंबार हट करती है, लक्ष्मण भैया उसे नाक कान